अगला जो प्रश्न दिया गया है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है जब प्लेटों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए। अब देखिए यहाँ पर समांतर प्लेट जो संधारित्र होता है उसके धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन पहली जो शर्त दिया गया है कि प्लेटों के बीच की दूरी दुगुनी कर दिया जाए, प्लेटों के क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, प्लेटों के बीच पारा वैद्युत माध्यम भर दिया जाए। तो ध्यान देंगे यहाँ पर जो समांतर प्लेट जो संधारित्र होता है उसके धारिता को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य 3 हैं। तो जो पहला कारक यहाँ पर पूछा गया है, प्लेटों के बीच की दूरी दुगुनी कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो पहला कारक है, जो धारिता होता है प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दूरी दुगुना कर दिया गया तो दूरी जब दुगुना होगा तो 1/2, ऊपर 1 हो जाएगा नीचे 2, दूरी दुगुना हो गया 2 लिखेंगे। तो जब 2 लिखेंगे तो 2 को क्या पढ़ेंगे, अब 1/2 पढ़ेंगे तो जब 1/2 को क्या बोला जाएगा, आधा हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, प्लेटों के बीच दूरी दोगुना करने पर संधारित्र की जो धारिता है पहले से क्या हो जाएगा, आधी हो जाता है। आधी मतलब आधा हो जाएगा। कैसे आधा होगा, क्योंकि डी का मान 2 रखेंगे और यहाँ पे सूत्र क्या इसका है, सी व्युत्क्रमानुपाती 1/d होता है और डी का मान यहाँ बटा में है और यहाँ डी का मान अगर 2 रखेंगे तो वह बन जाएगा 1/2 बन जाएगा और 1/2 को क्या बोला जाता है, आधा बोला जाता है। तो यहाँ लिखेंगे प्लेटों के बीच की दूरी दुगुना करने पर संधारित्र की धारिता पहले से क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं इस सूत्र से आपको समझ में आ गया होगा कि दूरी दुगुना करेंगे तो संधारित्र की धारिता आधा हो जाएगा। क्यों आधा होगा, क्योंकि वह 1/2 बनेगा और 1/2 को आधा कहा जाता है। और दूसरा जो सूत्र होता है, संधारित्र की धारिता जो होता है वह क्षेत्रफल के क्या होता है, अनकर्मानुपाती होता है। तो अगर ये दुगुना होगा तो भी दुगुना होगा, ये आधा होगा तो भी आधा होगा, क्योंकि ये अनकर्मानुपाती है। ये पहले ऊपर क्या था, ये व्युत्क्रमानुपाती था, ये अनकर्मानुपाती है। तो प्लेटों के बीच की दूरी आधा करने पर, अब यहाँ आधा करेंगे तो संधारित्र की धारिता भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्योंकि 1/2 रखेंगे एक जगह पे 1/2 तो सी का मान भी 1/2 ही होगा, क्योंकि यह क्या है, अनकर्मानुपाती कहिए या समानुपाती कहिए, ठीक ना। तो सी अनकर्मानुपाती यह है कि यदि प्लेटों का क्षेत्रफल आधा करते हैं तो संधारित्र की धारिता भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं 2 कारक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे इसका तीसरा कारक क्या है। तो तीसरा जो कारक है, सी अनकर्मानुपाती के, यहाँ पारा वैद्युतांक पदार्थ है, यदि प्लेटों के बीच पारा वैद्युतांक पदार्थ भर दिया जाए तो क्या होगा। तो सी अनकर्मानुपाती के है, मतलब अगर पारा वैद्युतांक का मान बढ़ेगा तो धारिता का भी मान बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ये अनकर्मानुपाती है। अनकर्मानुपाती में मान क्या होता है, अगर ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो यह घटेगा। तो क्या लिखेंगे, प्लेटों के बीच पारा वैद्युतांक माध्यम भर दिया जाए तो संधारित्र की जो धारिता होता है वह k गुना बढ़ जाएगा। अगर यहाँ k का मान भरेंगे तो k अगर भरेंगे तो k गुना होगा। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए k का मान 2 गुना है तो c का मान भी 2 गुना होगा। k का मान 3 गुना है तो यहाँ पर c का मान 3 गुना हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि प्लेटों के बीच पारा वैद्युतांक माध्यम भर दिया जाता है तो संधारित्र की धारिता कितना गुना हो जाए, k गुना बढ़ जाएगा। अगर k का मान 2 गुना भरते हैं तो संधारित्र की धारिता 2 गुना हो जाएगा। अगर k का मान 3 गुना भरते हैं तो संधारित्र की धारिता 3 गुना हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों कारक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।